नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। इन दिनों बिहार में मर्डर पॉलिटिक्स बड़ा जोरों पर है। पहले पप्पू यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो उनको मरवा देंगे, उनका मर्डर करवा देंगे। अब तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी कह रही हैं कि तेजस्वी यादव पर 4 बार हमले हो चुके हैं, यानी कि कोई उनकी जान लेना चाह रहा है। आरोप लगा रही हैं बीजेपी और जेडीयू पर। पिछले 4 दिन के जो आप मानसून सत्र को देखेंगे तो इस बार अजीब अजीब चीजें हुई हैं बिहार विधानसभा में, अंदर भी और बाहर भी। आज राबड़ी देवी ने जो आरोप लगाया ये भी बड़ा संगीन आरोप है। पप्पू यादव ने जो आरोप लगाया वो भी बड़ा संगीन आरोप। बिना सिर पैर के सिर्फ आरोप लगा देना है, अपना भड़ास जिसको कहते हैं ना, भड़ास निकालने के लिए कुछ भी कह दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मर्डर पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत आन पड़ी है, क्या मजबूरी। अब देखिए विधानसभा में जो कुछ हुआ आप लोगों ने देखा, किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। कोई बंदर ने कहा किसी ने कहा कि आपका गीला हो जाएगा, कोई कहा कि वो नाटा है, नाटू है, और किसी ने कहा कि तुम्हारा बाप अपराधी और लुटेरा है। तार तार हो गया मर्यादा। और अब आज जाते जाते राबड़ी देवी भी कही गई, और राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच भी आज सदन में बड़ा हंगामा हुआ। वो कपड़े पहनकर जो है ना, काला कपड़ा पहनकर आ रहे थे ये विरोध में, और पूरे विधानसभा में इसी बात का हल्ला मचता रहा कि चुनाव आयोग जो लिस्ट बनाने का काम कर रहा है वो गलत है जी। पता नहीं इसका विरोध क्यों हो रहा है, किस बात का डर है। क्या विपक्ष को लगता है कि वो चुनाव हारने वाला है? और एक बात मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव लाख मना कर लें, लाख धमकी दे दें कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर इसी तरीके से चलता रहा, लेकिन उसके गठबंधन के जो सबसे बड़े पार्टी है कांग्रेस, वो चुप्पी साधे हुए है, वो इस मुहिम में उसके साथ नहीं है। इसका विरोध तो कर रही है लेकिन इस बात पर चुप्पी साधे हुए है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बिहार में जो अभी राजनीति है वो सेंट्रिक हो गया, अपनों के बीच में ही हो रहा है। जो गठबंधन है उन्हीं के बीच में हो रहा है, ज्यादा ये महागठबंधन में दिखाई दे रहा है। अभी एनडीए शांत है, इसलिए प्रशांत किशोर भी बड़ा चहक रहे हैं। आरजेडी अब तक चुप थी, लेकिन ये चुनाव आयोग ने ये जो फैसला लिया और जो लिस्ट बनाने की बात हो रही है उस पर विरोध हो रहा है कि किस तरह के जो पेपर वर्क्स हो रहे हैं, जो कागजात मंगाए जा रहे हैं, जो देखने की बात हो रही है, उसको लेकर भी विरोध है। कहा यह जा रहा है कि करीब 51 या 52 लाख लोगों के नाम हट जाएंगे। वो ऐसे लोग हैं जो बिहार में रहते नहीं है, वोट नहीं देते, वोट कहीं और देते हैं, या फिर जो है नहीं इस दुनिया में, उनका नाम अभी तक है। कुछ इस तरह से छटनी की जा रही, लेकिन इस पर विपक्ष को ऐतराज है। इधर विधानसभा, बिहार विधानसभा में भी हो हल्ला हो रहा था, इधर आप संसद में भी हो रहा था, यहां भी लगातार विरोध किए जा रहे थे। क्यों विरोध होता है मुझे समझ में नहीं आता। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है तो एक संवैधानिक संस्था पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। अगर वही पार्टी अगर जीत जाएगी चुनाव तो कल इस पर कोई चर्चा नहीं होगा, किसी पार्टी को कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन ये दो जो मसला है पप्पू यादव का भी, और इधर जो राबड़ी देवी आरोप लगा रही हैं कि 4 बार हमला हुआ है तेजस्वी यादव पर, उनको मारने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है, तो भैया इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? सरकार क्यों चुप है? क्या थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है इसको लेकर? क्या सिक्योरिटी बढ़ाई गई, सुरक्षा बढ़ाई गई? क्या पप्पू यादव ने भी जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई? सरकार से गुहार लगाया, उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा चाहिए वरना मेरी हत्या कर दी जाएगी। हालांकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो जब सीएम बनेंगे तब मरवा देंगे।
कितना आसान है कह देना। और राबड़ी देवी तो कह रही हैं कि 4 बार हमला हो चुका है, कभी भी इनको मरवाया जा सकता है, तेजस्वी यादव को। और कौन ये काम कर रहा है? तो वो बीजेपी और जेडीयू पर सीधे सीधे आरोप लगाती है। तो कुल मिलाकर बिहार की जो राजनीति है वो मर्डर पॉलिटिक्स पर टिक गया है, और जो जहां जिसकी ताकत लगनी चाहिए वो ताकत नहीं लगाई जा रही। एक प्रशांत किशोर हैं जो लगातार सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, गांव मोहल्ला हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और ये तभी तक है जब तक, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी तरीके पार्टियां एक्टिव नहीं हो रही हैं। ये अभी सड़क पर नहीं है, ये प्रचार प्रसार में अभी एक्टिव नहीं हुई हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर नई पार्टी है उनकी, तो उनको थोड़ा ज़्यादा मशक्कत करना पड़ रहा है। ये लोग पुरानी पार्टियां हैं, तो इनको पता है कब कहाँ कैसे तीर चलाना है और कब कहाँ कैसे लालटेन जलाना है, तो वो उस हिसाब से, और कब किसको कमल का फूल खिलाना है, तो ये सब इनको पता है। तो वो स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं। खबरें बहुत हैं बिहार चुनाव को लेकर, बहुत सारे अरमान हैं लोगों के। जो छोटे छोटे नेता हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, उनके भी बड़े अरमान हैं। कुछ के तो ये अरमान है कि उनको लगता है कि बस सीएम वो बन जाए, किसी भी तरीके से बन जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होता, बड़े मेहनत करने पड़ते हैं। तो ये मर्डर पॉलिटिक्स पर बिहार अभी चल रहा है। देखिए अब किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, मढ़े जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये स्थितियां और बदलेंगी, और कब कौन कहाँ क्या बयान दे देगा किसी को नहीं पता। कोई तथ्य नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई सबूत नहीं, बस कह देना है और कहकर निकल जाना है। उस पर फिर मीडिया वाले जो हैं, चैनल वाले जो हैं, वो डिस्कशन कर लें, चर्चा कर लें, लोगों का रिएक्शन ले लें, पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन ले लें, दुकान चलती रहेगी। खैर जो होगा वो देखा जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी जिसका विश्लेषण मैं करूंगा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके काम का होगा। नमस्कार।